हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा यूपी पैट आगामी जो परीक्षा है अर्थात यूपी पैट जो 2023 में होना है, उसमें हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है रचनाएं या हिंदी साहित्य। और ये टॉपिक ऐसा है, इसे कितना भी आप पढ़ लो, इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ अर्थात कोई ना कोई बात अवश्य छूट जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैंने कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटी माध्यम की जितने भी कवि, लेखक और उनकी रचनाएं हैं, वे मैंने लिखने का प्रयास किया है और उसे ही मैं आज आपके समक्ष लाया हूं दोस्तों। तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं दोस्तों कि जितने भी रचनाएं मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, इनसे एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएंगी दोस्तों। तो आप बड़े ध्यान से एक एक रचना को देखिए और एक नंबर आज का ये पक्का कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती हो, उसमें साहित्य का जिक्र हो, तो प्रत्येक जगह रचनाएं पूछता है और उन रचनाओं को सही लगाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं लगेगा आपको नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो उस एक नंबर या दो नंबर को प्राप्त करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो आज मैंने कुछ राइटर अर्थात लेखक या कुछ कवि लिए हैं जिनकी रचनाएं भी मैंने यहीं पर अंकित की हुई है। तो आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखिए इन रचनाओं को और आज से ही एक नंबर अपना पक्का कीजिए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रेमचंद। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। ये उपन्यासकार कहे जाते हैं और ये अपने उपन्यासकारों के लिए बड़े ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास दोस्तों माने जाते हैं। सीधा सीधा पूछ जाता है गबन किसका उपन्यास है, तो दोस्तों प्रेमचंद का है। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया, हंस, जागरण और माधुरी। ये हंस पत्रिका बार बार परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों कि हंस पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो प्रेमचंद के द्वारा किया गया। तो पहले ही नंबर पर मैंने ऐसा लेखक लेने का प्रयास किया जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्रेमचंद की रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, और इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, हंस, जागरण और माधुरी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगले नंबर पर आता है राहुल सांकृत्यायन। अर्थात राहुल सांकृत्यायन को देखते हुए ही मन में ख्याल आ जाता है घुमक्कड़, एक शब्द जो है घुमक्कड़। अर्थात इन्होंने प्रत्येक जगह यात्रा का वर्णन करने का प्रयास किया है। तो मेरी जीवन यात्रा, दिग्दर्शन, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो और घुमक्कड़ शास्त्र, ये इनकी पवित्र और मोस्ट इंपोर्टेंट रचना दोस्तों मानी जाती है। राहुल सांकृत्यायन की रचना अगर कोई भी पूछी जाए तो दोस्तों घुमक्कड़ अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी इन्हीं की पुस्तक है। घुमक्कड़ शब्द का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में इसी व्यक्ति ने किया है, अर्थात राहुल सांकृत्यायन ने किया है। तो प्रमुख इंपोर्टेंट रचना इसकी दोस्तों जो मानी जाती है वो घुमक्कड़ शास्त्र मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर आता है श्यामा चरण दुबे। अर्थात इसकी पहली रचना है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, शिक्षा समाज का भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, समय और संस्कृति। हम क्या करते हैं एग्जाम में, इंपोर्टेंट कुछ राइटर को देखकर चले जाते हैं, जबकि एग्जाम में वर्तमान समय में एग्जामिनर थोड़ा सा हमारे दिमाग से खेलने लग गया। वो क्या करने लगा, थोड़ा सा लीग से हटकर क्वेश्चन देने लगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख के चले जाते हैं जबकि हमें एग्जाम में कुछ और ही मिलता है। तो उस कुछ और से भिड़ने के लिए या उसको सही क्रैक करने के लिए दोस्तों मैंने ये रचनाएं तैयार की हैं। आप इन रचनाओं को देखिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन रचनाओं से बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं जाएगा। तो श्यामा चरण दुबे की मानव संस्कृति, परंपरा, इतिहास बोध, शिक्षा समाज भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, समय और संस्कृति दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महान राइटर हरिशंकर प्रसाई। अर्थात इसकी पहली रचना है रानी नागफनी की कहानी, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तट की खोज और तिरछी रेखा, ये दो रचनाएं, भूत के पांव पीछे और तिरछी रेखाएं, बार बार परीक्षा में दोस्तों पूछी जाती हैं। अगले नंबर पर आता है आधुनिक काल की मीरा, अर्थात महादेवी वर्मा, जिनकी कुछ पुस्तकें या कुछ कृति महत्वपूर्ण है। निहार, रश्मि, निर्झा, यामा। यामा तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। दीपशिखा, ये सभी से काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और श्रृंखला की कड़ियाँ। मेरा परिवार भी आप इसमें जोड़ लीजिएगा, मेरा परिवार भी इसी की रचना है। तो आधुनिक युग की जो मीरा महादेवी वर्मा है उनकी कुछ रचनाएं हैं, इनसे बाहर परीक्षा में नहीं जाएगी दोस्तों। आगे बढ़े, देखते हैं कबीर। कबीर केवल एक रचना के लिए फेमस माने जाते हैं, वो है बीजक।
अर्थात साखी शब्द रामायणी का जो एक संग्रह है दोस्तों, उसे ही बीजक का नाम दोस्तों दिया गया है। मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी रचनाएं कुछ देखने को मिलती हैं, लेकिन पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजक किसकी रचना है, तो कबीरदास की है, जिनके गुरु रामानंद थे गुरु। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। 7वें नंबर पर मैंने लिया है माखन लाल चतुर्वेदी। अर्थात एक शब्द हिम जहां भी यूज होगा वहां माखन लाल चतुर्वेदी को याद कर लीजिएगा आप। हिम करिटनी साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलोक, गुजे धारा, प्रभा पत्रिका का संपादन किया। एक भारतीय आत्मा, इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और इन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन भी दोस्तों किया है। और 8वें नंबर पर जो मैंने लिया है प्रकृति के सुकुमार, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, युगांत, सर्वकिरण, सवर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। और लोकायतन और चिदम्बरा तो इनको ज्ञानपीठ भी मिल गया, जिस प्रकार यामा पे महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ मिला था। और इनको प्रकृति के सुकुमार का भी दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैंने मात्र 8 राइटर लिए हैं और लगभग 20 से 25 रचनाएं हैं। 5 या 6 दिन तक आप लगातार ये वीडियो देखिए। इन वीडियो के बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 एनसीईआरटी की बुकों से मैंने तैयार की हैं दोस्तों। तो इन वीडियो को बार बार देखिए, प्रत्येक रचना यहीं से आएगी दोस्तों, इस चीज़ की मैं गारंटी दोबारा फिर लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।